बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वलीअहद हैं, उन्होंने अपनी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने वाले, ईरान पर हमले के लिए गुजरने वाले जंगी तैयारों और मिसाइलों को तबाह करने के अहकाम दे दिए हैं। जिसके बाद नाज़रीन सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। पाकिस्तान में भी एक एमरजेंसी नोटम जारी किया गया है, जिसके तहत नाज़रीन लाहौर और कराची में आने वाली जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके रूट तब्दील किए गए हैं। आखिर क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान के थंडर तैयारे और J-10C जंगी तैयारे फ़िज़ाओं में बुलंद हो गए हैं। सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में तमाम के तमाम जो ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने मैसेज तो अमेरिका को दे दिया, लेकिन अब जो खबर आ रही है इससे यूं लग रहा है कि अब खित्ते के अंदर सऊदी अरब ने जो ख़ास तौर पे मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपने आप को एक ताकतवर इस्लामिक ब्लॉक के इत्तेहाद को लीड करने वाला मुल्क जो है उसके तौर पे सामने लाना है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब के जो इस वक्त वलीअहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक मीटिंग की है और इस मीटिंग के अंदर बड़ा हुक्म दे दिया गया है कि ईरान की जो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जाने वाले जो जहाज़ हैं उनको रोका जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि अमेरिका का जो 5th जो फ्लीट है वो भी रवाना हो चुका है ईरानी पानियों की जानिब बढ़ने के लिए। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो सऊदी अरब के पास ऑप्शंस क्या हैं। डेफिनेटली वहाँ पे पाकिस्तानी शाहीन भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी थंडर तैयारे भी डिप्लॉयड हैं। और अब जो अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो डेफिनेटली जो फ़िज़ा में मौजूद जंगी तैयारे हैं वो टारगेट्स को या फिर फ़िज़ा में जाने वाले जो मिसाइल्स हैं उनको निशाना बना सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली खित्ते के अंदर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो जाएगी। यमन की जानिब से हमला किया, एक बड़ा जो है वो नोटम जारी किया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी भी मुल्क ने ईरान के ऊपर हमला करने में मदद की तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे और साथ ही साथ हम जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं वो भी, और उसके बाद जो इनके बहरी जहाज़ हैं यानी जो हमारी डोमेन के अंदर आता है इनको हम मुकम्मल तौर पे ब्लॉक भी करेंगे और इनके ऊपर अटैक भी करेंगे। जिसके बाद नाज़रीन सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। मामलात इस हद तक ख़तरनाक हो चुके हैं नाज़रीन के मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक बड़ी खौफनाक जंग के बादल इस वक्त छाना शुरू हो चुके हैं। इसराइल के अंदर एक एमरजेंसी नोटम जारी किया गया जिसमें कहा गया जी कि फ़िज़ाई हुदूद को बंद किया जाए और उसके बाद साथ ये भी कहा गया कि फ़ौरी तौर पे जो लोग हैं वो शेल्टर में चले जाएं और अपनी जो पनाहगाहें हैं उनके करीब रहें, क्योंकि किसी वक्त भी अमेरिका की जानिब से हमला किया गया तो डेफिनेटली ईरान की जानिब से उसका जवाब दिया जाएगा। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है। पाकिस्तान के नाज़रीन जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उन्होंने नोटम जारी किया है कि लाहौर और कराची में आने वाली जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके रूट फौरी तौर पे तब्दील कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन 2 दिन पहले भी ये जो इंडिया है उसके आर्मी चीफ की जानिब से भी पाकिस्तान के जो इलाका है आज़ाद कश्मीर का उसको निशाना बनाने की धमकी दी गई। कहा गया जी पाकिस्तान जो है वो वहाँ से दरअंदाजी कर रहा है भारत के अंदर या मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अब जो है वो भारत यहाँ पे महाज खोलने की बेवकूफ़ी कर सकता है, क्योंकि चंद दिन पहले आपको पता है कि अजीत डोल जो इनके सिक्योरिटी चीफ हैं वो पहुँचे थे तेल अवीव में और वहाँ पे उनकी मुलाकात उनके सिक्योरिटी चीफ से हुई थी और मुमकिन तौर पे एक प्लानिंग के तहत इनको आगे किया गया हो कि आप जो है वो पाकिस्तान का रास्ता रोकें या पाकिस्तान को ईरान की मदद करने से रोकें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने 30,000 फौज जो है वो ईरानी बॉर्डर के ऊपर लगा दी है। और ये रिपोर्टिंग देखें किस तरह की कर रहे हैं जी कि ये इसलिए लगाई जा रही है ताकि
अमेरिका की मदद की जा सके। हालांकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे अमेरिका से कहा है कि वो ईरान के ऊपर हमले को बिल्कुल भी ना तो सपोर्ट करेगा और ना ही इसको कबूल करता है, क्योंकि खित्ते के अंदर इससे सूरत हाल ख़राब हो जाएगी और डायरेक्ट उसका असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दूसरी जानिब जो हमारे पास और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के जो जंगी त्यारे हैं वो इस वक्त फ़िज़ाओं में मौजूद हैं। 14 और 15 जनवरी को जो नोटिस जारी किया गया उसके तहत जो जंगी मशकें हैं वो पाकिस्तानी जो जंगी त्यारे हैं उन्होंने शुरू कर दी हैं, ये जो कराची और लाहौर के इलाके हैं वहाँ पे, और दुश्मन को मैसेज दे दिया गया है कि अगर कोई हंकी फेंकी करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान किस तरह से पेश आएगा। इस वक्त नाज़रीन चाइना जो है उसने भी तबाहकुन हथियार HQ-9 जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान को फराहम करके उसको इंटीग्रेट भी कर दिया उसके जो तमाम तर सिस्टम्स हैं उनके साथ। इसी तरह से रशिया है, रशिया ने Su-35 जंगी त्यारे जो हैं वो ईरान को प्रोवाइड कर दिए और मैसेज दे दिया कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इस जंग में अमेरिका के ख़िलाफ़ शाना बशाना खड़े होंगे चाइना, रूस, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यहाँ तक कि नाज़रीन कतर और ओमान की जानिब से भी अमेरिका से कहा गया कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करे। लेकिन नाज़रीन अमेरिकी सदर को शायद बहुत ज़्यादा जल्दी है कि वो कोई ना कोई इस तरह का मार्का अंजाम दें। हालांकि इस वक्त ईरान के ऊपर हमला करना ये बहुत ही इस तरह का मामला है जो कि अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी फ़ौजी अड्डे जो तकरीबन 36 के करीब हैं ख़ित्ते के अंदर, वो तमाम के तमाम फ़ौजी अड्डे इनके निशाने पर हैं। नाज़रीन सऊदी अरब जो कि आपको पता है कि जनूबी यमन की शहर अदन में भी जा बैठा है, अब जबूती में अमेरिका का फ़ौजी अड्डा मिसाइलों के निशाने पर हो सकता है। और अभी जो अगले हफ्ते इस्लामी ममालिक की एक बड़ी जो नेवल एक्सरसाइजेज़ हैं उनका ऐलान जो किया गया बहर अहमर के अंदर, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, मिस्र भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है और उसके बाद सूडान है, सोमालिया है, यानी रीजन के जो अहम तरीन ममालिक हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल हैं। तो वो इस तरफ मैसेज दिया जा रहा है कि नेवल साइट्स जो है उसको भी जो है वो जवाब दिया जाएगा। और ख़ुद नाज़रीन अमेरिका को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जैसे जंग शुरू हुई तो ईरान की जानिब से फ़ौरी तौर पर स्टेट ऑफ होम्स जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, जिससे तेल की जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मुतासर होंगे, तेल की कीमतें आसमान पे जा सकती हैं और इससे यूरोप को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो अब नाज़रीन ईरान जो है वो एक तरने वाला नहीं रहा। पहले की तरह ऐसा नहीं कि जिस भी मुल्क ने आके हमला कर दिया, यानी अमेरिका की जानिब से वार्निंग दी गई और हमला कर दिया गया, अब इस तरह का सीन है नहीं। अब जो मामलात वहाँ पे चल रहे हैं वो काफ़ी संजीदा नोयत के हैं। ईरानी तारीख़ में कभी इस तरह से नहीं हुआ कि इतने बड़े लेवल के ऊपर दंगे फसादात और इतने बड़े लेवल के ऊपर चीज़ों को तबाह किया जाए। जो वीडियोज़ आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि मसाजिद के अंदर जाके कुरान पाक जो है उनकी बेहुरमती की जा रही है, उन्हें गिराया जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है। ऐसा कोई मुसलमान कम अज़ कम करने के बारे में नहीं सोच सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ईरानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए कि ये हमारे अंदर छुपे हुए वो लोग और इस तरह के अनासर जो कि हमारे मुल्क के अंदर नहीं बल्कि ये अमेरिका को यहाँ पे लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो अब वो जो उनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी कि ईरानी अवाम को निकाला जाए, वो सारी की सारी ईरानी हुकूमत के साथ आन खड़ी हुई है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।